So the name of the topic pipes and cisterns. तो पाइप्स एंड सिस्टम्स बेसिकली हम लोग के पास में क्लास 11 का टाइम एंड वर्क से कनेक्टेड है टॉपिक। हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि पाइप में हम लोग के पास दो तरह का पाइप्स होते हैं। एक होता है इनलेट पाइप, एक होता है आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप का जो वर्क होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। आउटलेट का जो वर्क होता है उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यानी कि जो भी काम मेरा इनलेट मतलब क्या हो गया, इनलेट मतलब वो पाइप हो गया जो पानी भर रहा है, ठीक है। और आउटलेट मतलब क्या हो गया, वो हो गया जो हम लोग के पास पानी एम्प्टी कर रहा है। सिस्टर्न मतलब वो कंटेनर हो गया जहाँ पे वो भर रहा है या खाली कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग के पास ये चीज याद रखना है कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, हम लोग के पास में क्या होता है, इज बेस्ड ऑन द efficiency of the वर्कर। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/10 काम होगा। बोलिए। हम बोल रहे हैं एक काम करने में अगर 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? हम लोग के पास 1/10 काम होगा। लॉजिकल बात है ना। 2 दिन में काम खत्म हो रहा है मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है? कोई काम अगर 2 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/2। 3 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/3। 10 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/10। तो उसी तरीके से हम लोग के पास में जो पाइप है, ठीक है, वो पाइप अगर कोई भी पाइप को 10 घंटा लग रहा है फिल करने में, तो वो 1 घंटा में कितना फिल करेगा? 1/10। 2 घंटा में कितना करेगा? और 1 घंटा में अगर वो 1/10 काम कर रहा है तो 2 घंटा में कितना काम करेगा? 2/10 काम करेगा। 1/5 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो हम लोग के पास यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी सिचुएशन आएगा, वहां पे क्या दिया हुआ रहेगा कि इनलेट पाइप भरने में कितना टाइम लगा रहा है, आउटलेट पाइप खाली करने में कितना टाइम लगा रहा है, दोनों को साथ में ओपन कर दिया तो कितना टाइम में टैंक फिल होगा, ठीक है। या दो इनलेट पाइप है, दोनों को साथ में अगर खोल दिया तो कितना टाइम में मेरा टैंक फिल होगा। अगर दोनों को फिल करने में कुछ एक टाइम लगता है, उसमें से एक को फिल करने में कुछ दूसरा टाइम लगता है, तो दूसरा वाला को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। सो बेसिकली हम लोग के पास में पाइप का इंटरडिपेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू द क्या बोलते हैं, वर्क अलॉटेड, हम लोग को ये चीज करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। सो हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन, ये आप लोग छोटा सा क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं। छोटा सा नोट कर लो, इससे रिलेटेड फिर हम लोग क्वेश्चन करें। अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं, जिंदगी को आसान बनाते हैं। ऑलराइट, शुरू, ठीक है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक in 10 hours and pipe B in 12 hours. Full stop. If they are opened together, comma, find the time in which the tank will be filled. मतलब जब पाइप ए अकेला कर रहा है तो उसको 10 घंटा लग रहा है, बी अकेला कर रहा है तो 12 घंटा लग रहा है। मेरे को एक बात बता, दोनों साथ में फिल करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? डेफिनेटली कम लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखो,
जो काम एक घंटा में ए अकेला काम कर रहा था, ठीक है, जितना काम बी एक घंटा में अकेला कर रहा था, अगर दोनों को हम लोग काम को कंबाइन कर दें तो एक घंटा का काम मेरे पास दोनों का मिला के आ जाएगा। तो एक घंटा में जितना काम आएगा, एक घंटा में ए और बी मिला के जितना काम आएगा, जब उसी को तुम रेसिप्रोकेट कर देगा तो क्या आ जाएगा, उसका हम लोग के पास में टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब रिपीटिंग इट अगेन। ए को टैंक फिल करने में 10 घंटा लग रहा है, ठीक, तो हम लोग के पास में ए एक घंटा में कितना काम कर रहा है, यानी कि मेरे पास में जितना टाइम लग रहा है उसका एक घंटा में रेसिप्रोकल हो रहा है, राइट। तो अगर हम ए का एक घंटा का काम और बी का एक घंटा का काम को ऐड कर दें तो ए और बी का कंबाइंड एक घंटा का काम आ जाएगा। तो जब एक घंटा का काम कंबाइंड हो गया, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करने से एक घंटा का काम आता है, एक घंटा का काम को रेसिप्रोकल करने से क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। वही निकालना है, तो शुरुआत कैसे करेगा, वर्क डन बाय ए, या वर्क डन नहीं लिखते हम लोग, पाइपन सिस्टम का बात कर रहे हैं ना, तो टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 hour इज इक्वल टू 1/10 पार्ट, टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 hour कितना हो जाएगा, 1/12 पार्ट। therefore tank filled by A and B together कितना हो जाएगा बेटा, 1/10 प्लस 1/12 इन वन आवर हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/12, एलसीएम कितना होगा 10 और 12 का, वेरी गुड, ऊपर कितना आएगा 6 + 5, तो 11/60 पार्ट मेरे पास टैंक का फिल हो रहा है कितना टाइम में, 1 hour में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों को, टोटल टाइम लगेगा मेरे पास में 60/11 आवर्स। अब इसको क्या करना पड़ता है, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेगा, 5/11 आवर्स, क्यों, अब देखो, पाइप ए कैन फिल अ टैंक in 10 hours, B can fill in 12 hours, C can empty, कुछ आदमी लोग को चाहिए तो क्या कर सकते हैं, C can empty in 20 hours if they are opened together. Find the time in which the tank gets filled. तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारे पास में सी जो है वो 5 घंटा में टैंक खाली कर देता, सुनो तो, अगर सी मेरे पास में 5 घंटा में टैंक खाली कर देता, ए और बी कितनी कोशिश कर रहे टैंक फिल करने का, वो पता नहीं, है पता नहीं, क्योंकि ए और बी का कंबाइंड काम जो है वो सी से कम हो जाता है उस केस में। तो ए और बी का कंबाइंड काम अगर सी से कम हो जाता, मतलब सी टैंक खाली करते ही रहता, टैंक कभी फिल नहीं होता। तो हमारे पास में हमेशा क्या होना पड़ेगा, ए और बी का एक घंटा का कंबाइंड काम सी का एक घंटा का काम से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन में करेगा क्या, वही पिछला बार वाला जैसे, शुरुआत क्या करेगा, पार्ट ऑफ टैंक ऐसे लिख लेता है, इसमें थोड़ा स्टाइल स्टाइल में ले लेता है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 hour कितना होगा, 1/10 बाय बी इन 1 hour,
1/12। अब पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड आ जाएगा ना, एम्प्टीड बाय C in 1 hour, 1/20। Therefore part filled in 1 hour। हम लोग ये तो डिसाइड किया था कि इनलेट को पॉजिटिव लेगा, इनलेट को पॉजिटिव, आउटलेट को क्या, तो यानी कि 1 घंटा में ए का काम प्लस 1 घंटा में बी का काम माइनस 1 घंटा में सी का काम, तीनों का एलसीएम बताओ। 60। तो अगेन 6 + 5 - 3, 8/60, यानी कि 2/15। Therefore टाइम टेकन कितना, 15/2 यानी कि 7.5 आवर्स। समझ में आया? क्लियर? अनन्या जी, सॉरी अंजलि जी। हाँ सर। नेक्स्ट, A can fill a tank in 12 hours and B in 15 hours if A is opened at 6 a.m. and B is opened at 8 a.m. Find the time taken to fill the tank। इसका क्या मतलब, व्हाट डज दिस मीन? 6 बजे ए को खोल दिया और 8 बजे बी को खोला, लेकिन ए को बंद किया, ऐसा क्या बताएगा? यानी कि 6 से लेके 8 तक कौन काम कर रहा है, कौन सा टैप ओपन है? ए। और उसके बाद में कौन सा टैप ओपन है? सिर्फ बी। ए और बी, मतलब पहला 2 घंटा के लिए कौन काम कर रहा है? ए अकेला काम कर रहा है। बाकी टाइम के लिए कितना कौन काम कर रहा है? ए और बी दोनों काम कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या लिखेगा, पार्ट ऑफ टैंक, सुन लो पहले, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 आवर। 1 घंटा में कितना फिल कर रहा है? तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 2 घंटा हो जाएगा ना, क्योंकि 6 से 8 तो अकेला काम किया है वो। कितना हो जाएगा? 2/12 यानी कि 1/6। 1/6 पार्ट ऑलरेडी भर चुका है। सुन रहे हो लोग? 1/6 पार्ट ऑलरेडी भर चुका है। तो देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक लेफ्ट, कितना बच गया? टोटल कितना टैंक फिल करना था? टोटल कितना टैंक फिल करना था? एक। कितना भर चुका? कितना बचा? 1 - 1/6 यानी कि 5/6। अब सुनो, ये 5/6 पार्ट कौन फिल कर रहा है? कौन कर रहा है? दोनों। तो नाउ पार्ट ऑफ टैंक filled by A and B in 1 hour क्या हो जाएगा? बोलो। इन पार्ट ऑफ टैंक filled by A and B in 1 hour कितना हो जाएगा आपके पास? 1/12 प्लस 1/15। 1 घंटा में ए का काम प्लस 1 घंटा में बी का काम, एलसीएम कितना होगा? हम लोग को देखो 5/6 पार्ट जो है वो कौन फिल कर रहा है? 5/6 वाला जो पार्ट है वो कौन फिल कर रहा है? ए और बी मिलके कर रहे हैं। तो ए और बी का अगर मेरे को पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है वो पता चल गया,
तो 5/6 काम करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकता है यूनिटरी मेथड से। तो पूरा काम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले 1 घंटा का काम निकालना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 5 + 4 9/60 3/20। therefore total time कितना, टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क कितना, टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क इज 20/3 आवर्स। बट मेरे को लेकिन कंप्लीट द वर्क चाहिए या कितना काम चाहिए, तो हम लोग के पास में 20/3 में पूरा खत्म कर रहा है, देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट 5/6 वर्क, पूरा खत्म करने में 20/3, 5/6 खत्म करने में 5/6 इंटू 20/3 आएगा। तो ये 3 सा काटेगा, ये 10 सा काटेगा, 50/9 आवर्स आया, बोलो 50/9 आवर्स आया। अब सुनो, स्टार्टिंग कितना बजे हुआ था, 6 बजे स्टार्ट हो गया था, 6 से 8 कितना घंटा होता है, 2 घंटा एक काम किया है, 50/9 आवर्स हम लोग के पास में दोनों मिलके काम किया है। तो देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 प्लस 50/9 को क्या लिख सकते हैं, 5/9। आगे ना, अच्छा एलसीएम ही लेते हैं, काम करते हैं 50/9 यानी कि 68/9, 68/9 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 7 5/9 आवर्स। समझ गया, समझ गया। तो 7 5/9 आवर्स हम लोग को लग रहा है क्या चीज में, टैंक को पूरा का पूरा फिल करना फ्रॉम स्टार्टिंग। समझ में आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, सबको क्लियर है पूरा। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है, हाँ सर। इतना खुशी से जो हाँ बोलते हैं। चलिए, ऑलराइट नेक्स्ट, two pipes A and B, two pipes A and B can fill a tank, can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively. 20 hours and 16 hours respectively. Full stop. Pipe B alone, pipe B alone is kept open for 1/4 of the time, 1/4 of the time, and both are kept open for the remaining time. Both are kept open for the remaining time. Full stop. Find the time required. Find the time required to fill the tank. Find the time required to fill the tank.
तो सबसे पहले टोटल टाइम निकालने का है। अब वो टोटल टाइम जो भी रहेगा उसका 1/4 बी अकेला काम किया है, और रिमेनिंग मतलब कितना हो गया? अगर टोटल टाइम का 1/4 बी अकेला काम किया है तो कितना टाइम बच गया? तो 3/4 कौन काम कर रहा है? 3/4 ए और बी दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द टाइम जहाँ पे बी काम कर रहा है और 3/4 ऑफ द टाइम जहाँ पे ए और बी दोनों मिलके काम कर रहा है, टोटल काम मिला के कितना काम हो रहा है? टोटल काम मिला के एक काम हो रहा है। सही है, तो लेट द टाइम टेकन बी टी आवर्स। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T/4 आवर्स के लिए कौन काम कर रहा है? T/4 आवर्स के लिए कौन काम कर रहा है? अकेला बी काम कर रहा है। और 3T/4 के लिए कौन काम कर रहा है? ए और बी दोनों काम कर रहा है। तो 1 घंटा का काम, सुनना लॉजिक, 1 घंटा में बी का काम इनटू उसका नंबर ऑफ आवर्स, प्लस 1 घंटा में ए और बी का कंबाइंड काम इनटू उसका नंबर ऑफ आवर्स, टोटल मिला के कितना काम हो रहा है? एक काम हो रहा है। समझ में आया? पक्का से समझ में आया? श्योर श्योर समझ में आया? ठीक, सर बोलिए। आंसर क्या है? आंसर क्या है? तुम आंसर निकाल दे। तुम्हारा कितना है? 10 आया। कितना है? 10। 10 आवर्स। हाँ वेरी गुड। इतना इंटेलिजेंट है तुम, या हो गया है? ये टॉपिक अच्छे से आता है इसलिए। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब मेजॉरिटी लोग को ये आता है। तो T/64 प्लस 3T/4, अंदर एलसीएम क्या आएगा? 20 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 80। तो 4 + 5, सो T/64 प्लस 3T इंटू 9 हो जाएगा 27T/320 इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम हो जाएगा 320, तो 5T प्लस 27T इज इक्वल टू 1, यानी 32T इज इक्वल टू 320। T का वैल्यू कितना है? 10। therefore टाइम इज इक्वल टू, ऐसे स्टेटमेंट डाल देना, टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। इजी था क्वेश्चन? पक्का? क्लियर? वेदांत सर, आप सर, ठीक है। नेक्स्ट, important one. A tank is filled by 3 pipes with uniform flow. बुक है क्या सबके पास? ML अग्रवाल, पाइप्स एंड सिस्टम वाला एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। पुराना बुक का मेरे को नहीं पता, 3 आदमी अलग अलग 3 बुक लेकर रखा, कुछ नहीं कर सकता उसमें। नंबर 13, a tank is filled by 3 pipes with uniform flow. एक पाइप को हम ए ले लिया, दूसरा को बी ले लिया, तीसरा को सी ले लिया। क्या बोल के रखा हुआ है? The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time in which the third pipe alone can fill. यानी कि सुनना, ए और बी मिला के 1 घंटा में जितना काम करता है ना, सी अकेला उतना 1 घंटा में काम कर देता है। क्या बोल के रखा हुआ है? ए और बी को मिला के जितना टाइम लगता है उतना में सी अकेला काम कर देता है। यानी कि 1 घंटा में ए और बी को मिला के जितना काम होता है उतना सी अकेला काम कर देता है 1 घंटा में। अब सिचुएशन क्या देके रखा हुआ है, देखो ध्यान से। What is the situation that has been given? The situation that has been given is in the form
क्या दिया हुआ है? The second pipe can fill the tank 5 hours faster than the first pipe. B जो है ना वो A के साथ 5 घंटा, सॉरी, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो सेकंड पाइप है B, वो A से 5 घंटा फास्ट काम कर रहा है। 5 घंटा फास्ट काम कर रहा है मतलब A से ज्यादा टाइम लगा रहा है, A से कम टाइम लगा रहा है। A से 5 घंटा फास्ट कर रहा है मतलब A से ज्यादा टाइम है, A से कम टाइम। तो यानी कि B हो जाएगा मेरे पास A-5 के बराबर। और क्या बोल के रखा था, 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। यानी ये जो B है वो C से 4 घंटा ज्यादा भी ले रहा है। समझ में आया? बोलो। फिर हम एक काम करते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय A B X hours ले सकते हैं क्या? बोलो। A को X hours ले लिया तो B A से 5 घंटा फास्ट है, ठीक है? तो C, मेरे को एक बात बताना, सुनना हाँ, B जो है, B जो है वो C से 4 घंटा स्लो है। B जो है वो C से 4 घंटा स्लो है, ठीक है? यानी कि C को B से 4 घंटा कम टाइम लगेगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सुनना हाँ ध्यान से प्लीज। B is 4 hours slower than C, यानी C is 4 hours faster than B। यानी C को जितना भी टाइम लगेगा वो B से 4 घंटा कम ही लगेगा। B को C से 4 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि C को B से 4 घंटा कम लगेगा। समझ गया? तो A का टाइम आ गया, B का टाइम आ गया, C का टाइम आ गया। ये कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है कि 1 घंटा में A का काम, 1 घंटा में B का काम इज इक्वल टू 1 घंटा में C का काम। क्या कहते हैं इसके बाद क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या करना होता है? एलसीएम। सो x minus 5 plus x 1 by x minus 9 twice x minus 5 by x square minus 5x 1 by x minus 9 cross multiply 2x minus 5 into x minus 9 equal to x square minus 5x bracket open 2x square minus 5x minus 18x plus 45 equal to x square minus 5x। दोनों तरह से 5x काट दो, इस x square को इधर लेके आ जाओ। सो x square minus 18x plus 45 equal to 0। आता है मिडिल नोमेट्राइजेशन? अंशुल जी याद है वो टेक्निक? कर्तव्य जी, देवांग जी, दो नंबर जिसका ऐड करने से 18 आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए 45, 15 और 3। दो नंबर जिसको ऐड करने से आना चाहिए अपने पास में क्या क्या आना चाहिए? ऐड करने से 18 और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? 45। तो क्या है वो दोनों नंबर्स? 15 और 18। देयरफॉर एक तो x का वैल्यू आ रहा है 15, दूसरा आ रहा है 3। 3 अलाउड है। अगर x का वैल्यू 3 ले लेगा तो b का कितना आ जाएगा? -2 आवर्स। टाइम नेगेटिव हो सकता है। सो -3 इज नॉट पॉसिबल। क्या वैल्यू लेगा हम लोग? 15। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर टाइम टेकन बाय a 15 आवर्स। b का कितना हो जाएगा? 10 आवर्स। और c का कितना हो जाएगा? 6 आवर्स। समझ में आया या कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? 100% श्योर?
बढ़े फिर नेक्स्ट पे। लिखो फिर नेक्स्ट। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू पाइप्स P and Q, two pipes P and Q can fill the tank in 60 minutes and 30 minutes respectively. In 60 minutes and 30 minutes respectively. R can drain R can drain 5 liters per minute of water. R can drain 5 liters of water per minute. Full stop. If all the three pipes are open together, if all the three pipes are opened together, then are open together, then find, acha, if all the three are open together, comma, it took 2 hours to fill the tank. It took 2 hours to fill the tank. इन तीनों को साथ में किया तो टोटल 2 घंटा में काम हो गया. Full stop. Find the capacity of the tank. Find the capacity of the tank. तुम लोग मेरे को एक लॉजिकल बात बताओ, एकदम प्यारा सा सिंपल सा. हमारे पास में आर का अगर मेरे को टाइम पता चल जाएगा, आर को ड्रेन करने में कितना टाइम लग रहा है अगर वो हम पता कर ले, तो आर के लिए स्पीड तो दिया हुआ है ना कि वो 1 मिनट में कितना कर पा रहा है. तो आर का स्पीड निकाल, आर के लिए टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो ध्यान से. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1 घंटा में पी का काम, सुनना प्लीज इधर, 1 घंटा में पी का काम प्लस 1 घंटा में क्यू का काम माइनस 1 घंटा में आर का काम इस टोटल 1/120. कैसे आई, कैसे आई, चल, इज इक्वल टू टोटल 1 आवर काम. ये तो ठीक है. 1 घंटा में पी का काम प्लस 1 घंटा में क्यू का काम माइनस 1 घंटा में आर का काम इस टोटल 1 आवर का काम. 1 घंटा में पी कितना काम कर रहा है 1/60. पी कितना, क्यू कितना कर रहा है 1/30. आर कितना कर रहा है नहीं पता, नहीं पता. और टोटल मेरे पास में काम कितना देर में खत्म होता है, 2 घंटा में खत्म कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मिनट्स में, तो इसको भी अपन को मिनट्स में करना पड़ेगा. सो 1/60 प्लस 1/30 माइनस 1/120 इक्वल टू, मतलब इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके चला गया. समझ में आया. अब एलसीएम क्या है, इधर 2 प्लस 4 प्लस टोटल मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो 2 घंटा को कितना में कन्वर्ट करें. क्वेश्चन में 2 आवर्स दिया हुआ है. पी क्यू और आर तीनों को साथ में ओपन किया तो 2 घंटा लगा, तो 1 घंटा में कितना काम हुआ 1/120 इक्वल टू 1/r, यानी कि 5/120 इक्वल टू 1/r, यानी कि r को कितना टाइम लग रहा है, बोलिए कितना टाइम लग रहा है. r को लग रहा है 24 मिनट्स. समझ में आया. therefore capacity of the tank, तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना आएगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ जाएगा 5 लीटर 1 मिनट में कर रहा है, तो 24 मिनट उसको लग रहा है खत्म करने में, तो यानी कि कितना आ जाएगा 5 into 24 दैट इज 120 लीटर्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बोर्ड्स पैटर्न के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग केस स्टडी वगैरह भी करते आ रहे हैं आप लोग ऑलरेडी, सैम्पल पेपर वगैरह सब जगह पे तो आप लोग देखते ही हैं ये सब। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, एक और करें, लास्ट क्वेश्चन इसका, एक लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे एफिशिएंसी का बात आ जाता है। देखो हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, हाँ, 3 पाइप है, ए बी और सी। ए नहीं, देखो 3 पाइप है, ए बी और सी। C is twice as fast as B. C is twice as fast as B, और B is twice as fast as A। ठीक है, और तीनों टैंक जो फिल कर रहे हैं, तीनों में मिला के जो काम कर रहे हैं ना, वो 5 घंटा में काम खत्म हो रहा है। तुमको निकालना है कि ए अकेला कितना टाइम में फिल करेगा, ए अलोन कितना टाइम में काम खत्म करेगा। तो सुनो, लेट द टाइम टेकन बाय ए बी एक्स आवर्स दे सकते हैं, बोलिए। अब अगर ए एक्स आवर्स ले रहे हैं, बी ए से ट्वाइस फास्ट है, तो यानी कि बी को कितना टाइम लगेगा, स्पीड डबल हो रहा है तो टाइम क्या होगा, टाइम आधा हो जाएगा, एक्स बाई टू। स्पीड डबल होने से टाइम आधा हो जाता है, क्योंकि टैंक तो उतना का उतना ही है। सी बी से डबल है, सी जो है वो बी से डबल मतलब काम कर रहा है, तो यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा, एक्स बाई 4 आवर्स। समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, 1 घंटा में ए का काम प्लस 1 घंटा में बी का काम प्लस 1 घंटा में सी का काम मिला के कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटा। समझ में आया? बोलो पक्का? ठीक, तो 1/a मतलब 1/x, 1/b मतलब 2/x हो जाएगा ना, 1/c मतलब 4/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेगा ना, बताओ सही है। एलसीएम लेगा x, 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 1/5, तो 7/x इज इक्वल टू 1/5, x का वैल्यू कितना है, 35। therefore time taken by a alone is equal to 35। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, छोटा बड़ा किसी भी तरह का, कंफर्म एकदम श्योर? तो ये है डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन जो पाइप्स एंड सिस्टम्स वगैरह में आता है अपने पास। ठीक, हम लोग वैरायटी का लिया, जहाँ पे एक बार वापस इसको ऑन कर देते हैं। हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर लिया जहाँ पे हम लोग के पास में ए और बी इंडिविजुअली जो काम कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके काम निकाल दिया, टाइम निकाल लिया। ए और बी फिल कर रहा है, सी एम्प्टी करने में टाइम को माइनस करके निकाल दिया। ए और बी काम करेगा, लेकिन ए पहले स्टार्ट कर दिया, बी बाद में ज्वाइन करा, वैसे काम निकाल दिया। फिर ए बी पहले स्टार्ट कर दिया, ए और बी रिमेनिंग काम टास्क साथ में कर रहा है, वैसे काम निकाल दिया। ए बी और सी तीनों मिला के हम लोग के पास कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए और बी कंबाइन करके सी के टाइम के बराबर है, उसके हिसाब से निकाल लिया। फिर कैपेसिटी ऑफ द टैंक के हिसाब से निकाल लिया, एफिशिएंसी के हिसाब से निकाल लिया। सारा पैटर्न्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्लियर है यहाँ तक?